शुभेंदु अधिकारी का शुभ संकेत बंगाल की समस्त हिंदू जनता को एक नया सूर्योदय दिखाई देने लगा है और देश के इस पूर्व भाग में अति पवित्र भूमि पर सूर्योदय सचमुच हो गया है। अंधियारा जो था वो दूर हो गया है और सूर्योदय दिखाई दे रहा है। और इस परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने जो भी रचना निर्माण की थी पिछले 15 साल में, उसको नष्ट करने का प्रामाणिकता से प्रयास अपने अधिकार का प्रयोग करके अधिकारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे निष्क्रिय है, हिंदू समाज के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं उसके विरुद्ध वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वैसा कम से कम इधर नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो भी आश्वासन हिंदू समाज को दिया था उसकी परिपूर्ति करने के लिए वो 24 घंटा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। इसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से निकालना सबसे आवश्यक बात है। साथ ही इन अवैध प्रवासियों ने जो निर्माण किए थे, यहाँ पे संसाधनों को कब्जा किया था, उस कब्जे से उसको हटाना भी अति आवश्यक था। तो ये भी बात वो कर रहे हैं और पूरी तरह से निर्ममता से बुलडोज़र का प्रयोग करके मुसलमानों ने जो भी वहाँ पे अवैध निर्माण किए हैं उसको तहस नहस करने का काम हो रहा है। और इससे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो अथक परेशान है। वो श्राप दे रहे हैं मोदी शाह और अधिकारी को, परंतु ये उनका जो प्रामाणिक काम है वो चल रहा है, वो अखंड रूप से चल रहा है। और पिछले महीने में जब से वो सत्ता में आए हैं तब से एक दिन का भी विश्राम ये बगैर उन्होंने ये काम श्रद्धापूर्वक किया है, निष्ठापूर्वक किया है। और ये काम जब तक ये अवैध स्वरूप जो था टीएमसी ने जब बंगाल को बनाया था उसको नष्ट करते नहीं तब तक ये तो चलता रहेगा। क्योंकि एक अवैध व्यवस्था जो थी वो ममता बनर्जी ने बनाई थी, इसमें सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सहभागी थे और उनको सब सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। उनको पैसा जो था उनके घर में जो था पानी जैसा बहता था। और जो भी टीएमसी से कनेक्टेड था, पैसा धोने का ये एक मशीन उसने अपने घर पे बनाया था। तो वो सब नष्ट करने का काम अधिकारी कर रहे हैं। और धीरे धीरे पता लग रहा है कि कितने 9 लाख करोड़ का जो कर्जा पश्चिम बंगाल पर है उसमें से कितना पैसा अब ममता बनर्जी और उसके टीएमसी के गुंडों ने खाया है। 9 लाख करोड़ का कर्जा लेकर भी बंगाल की अवस्था अति दारुण है, बहुत ही विपदा भरी है। उसकी सड़कें, उसके बाकी जो संसाधन जो थे जो राज्य सरकार के हिस्से में आते हैं वो सब उनको कुछ भी नहीं किया गया है। नेशनल हाईवे या जो केंद्र सरकार से संबंधित जो योजना है उसको भी वहाँ पे उसने आने नहीं दिया है। इसकी वजह से बंगाल बहुत पिछड़ गया है 15 सालों में। सिर्फ डकैती, बलात्कार, खून और अपहरण ये सबसे बड़े उद्योग बंगाल में चल रहे थे। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर के टीएमसी कार्यकर्ता एक नेटवर्क चला रहे थे, पैरेलल नेटवर्क चला रहे थे। इसमें पुलिस और बाकी सब लोग जो थे उसमें वो भी शामिल थे। तो ये सब जो सिंडिकेट था उसको उद्ध्वस्त करने का पवित्र काम शुभंकर अधिकारी को प्राप्त करना है अभी कार्य निकल के। और आशा है कि सब उस कार्य में सफल होंगे। और उनका जो आदर्श है, वो जो निष्क्रिय मुख्यमंत्री है विशेष करने वाले वो भजन लाल जो है, वो देख कर के चित्र बहुत सबको गुस्सा आ जाएगा कि जयपुर तो पूरा भरा हुआ था, सड़कों पर नमाज़ पढ़ने वाले हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा जमा थे और भजन लाल जो था वो भजन कर रहा था। ऐसा निष्क्रिय मुख्यमंत्री आज राजस्थान में है। इसी समय ये दुख होता है इस बात का कि राजस्थान में यानी कि पश्चिम भाग में जो है वो अंधेरा छाने लगा है ऐसा लगता है, और पूर्व भाग में उजियाला छा गया है, पूर्वोदय उदय हो गया है। और पश्चिम भाग में शायद ये अंधेरा छाने की नौबत आ सकती हो। और महाराष्ट्र में पश्चिम भाग में आता है, महाराष्ट्र में भी ऐसी परिस्थिति शायद आ सकती है अगर
यहाँ पे हिंदुत्व के आधार पर कार्य नहीं किया गया, बाकी दूसरे फालतू बातों पर आधारित विकास या दूसरी लोगों पर आधारित कार्य किया गया, तो महाराष्ट्र भी बंगाल की भांति, केरल की भांति या कश्मीर के भांति ही बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ न कुछ तो होने वाला है, ऐसा लगता है। तो इसलिए अभी अधिकारी जो काम कर रहे हैं बंगाल में, असम के मुख्यमंत्री तो पहले से ही सक्रिय है। आदरणीय योगी जी का तो सबको पहले से ही पिछले 10 सालों से ये काम अखंड रूप से 24 घंटे कर रहे हैं, और उनका ही आदर्श है कि मानने वाले सब बाकी मुख्यमंत्री करेंगे। और बाकी मुख्यमंत्रियों को भी भारतीय जनता पक्ष के जो निष्क्रिय है, विशेष करके दिल्ली की जो कठपुतली मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, तो शाह की कठपुतली रेखा गुप्ता है, उसको भी ये ध्यान में रखनी चाहिए कि केजरीवाल को लोगों ने इसलिए हटाया है कि केजरीवाल ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया था, हिंदुओं को दंडित किया था। इस प्रकार से भारतीय जनता पक्ष को सत्ता उन्होंने दिया है, तो हिंदुओं के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। अगर हिंदू हित की बात भारतीय जनता पक्ष ने नहीं की तो उसका नष्ट होना अनिवार्य है। हिंदू समाज भारतीय जनता पक्ष के साथ खड़ा नहीं होगा, तो ये बात उनको सोचनी चाहिए। और ये हम बहुत ही अभिनंदन करना चाहते हैं अधिकारी जी का कि भले ही वो कांग्रेस के हो, परंतु उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए जो बात है, धर्म के भक्त के लिए जो बात है, वो करना प्रारंभ कर दी बंगाल से। भले ही वे कांग्रेस के हो, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद की और हिंदू हित की बात अत्यंत प्रबल ढंग से बंगाल में की है। और दूसरी जगह हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय जनता पक्ष के जो मूल कार्यकर्ता है या ये मुख्यमंत्री है, वो कितने निष्क्रिय है। भजन लाल शर्मा हो या मोहन यादव हो मध्य प्रदेश के, तो इससे बहुत बड़ा दुख होता है। तो अभी समय उनके पास तो है ये करने का, आशा है कि हम लोग उनसे प्रभावित होकर के कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन बंगाल के लिए कम से कम सूर्योदय हो गया है, ये बात सबको अभिनंदन करने की योग्य ही है। और ऐसा लगता था शायद बांग्लादेश में चला जाएगा बंगाल, अगर ममता बनर्जी इस बार जीत जाती तो ये निश्चित 100% सत्य हो जाता है कि बंगाल का एक हिस्सा जो है वो टूट करके बांग्लादेश में चला जाता, और लाखों हिंदुओं की भीड़ निर्वासित होकर के भारत भाग जाती, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया जाता। लेकिन परमेश्वर की भक्ति से या परमेश्वर की शक्ति से हमें ये निश्चित विजय मिला है। हिंदू समाज की एकता बंगाल में रंग लाई है, और हिंदू समाज ने ये एकजुट होकर के भारतीय जनता पक्ष को जीत दिलाई है। और साथ में ये आदेश भी दिया है कि आपको हिंदू हित की बातें करनी होंगी, आपको जो मुसलमान राष्ट्रद्रोही है उनको उनकी जगह पे दिखाना होगा, वो जिस भाषा में बोलते हैं उनको उस भाषा में उत्तर देना होगा। आशा है हम लोग ये बात करेंगे, क्योंकि उनका नेतृत्व तो बहुत समर्थन व्यक्ति के हाथ में है। जैसे आदरणीय योगी जी और हेमंत विश्वा शर्मा है, वैसे ही एक समर्थ व्यक्ति है हेमंत अधिकारी जी। इसके कार्य के लिए सभी लोग शुभेच्छा तो उनको देंगे ही, आगे चल के उनका जो कार्य है वो निश्चित रूप से बंगाल को प्रगति और सुअवसर के मार्ग पर ले जाएगा, तो सबको निश्चित आशा करनी चाहिए।